हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग फाइनली आ चुके हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हुए, यस, जिसका नाम होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, आइए बता दें अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है। यस, तो इसके पहले अगर आप वीडियो पर नए हो, अगर आप चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटा, उसको दबा लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता है। राइट, अगर आप इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखें, अगर आप त्रिकोणमिति को कवर नहीं किए हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैप्टर को कवर कर रहे हो तो सबसे पहले आप जाओ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप त्रिकोणमिति का पूरा लेक्चर कवर कर सकते हैं। ठीक है, यस, अगर आप त्रिकोणमिति जानते हैं, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग भी क्लियर कर लेंगे। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्यों किया गया है आपको बता दें। सबसे पहले जब एनसीईआरटी पैटर्न नहीं लागू हुए थे तो वहाँ पर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आप सुनोगे हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। इस चैप्टर का नाम होता था पहले ऊंचाई और दूरी के नाम से। ठीक है, तो ऊंचाई और दूरी यानी दोनों से तात्पर्य है ऊंचाई और दूरी को ज्ञात करने के लिए, यानी सपोज, अब इसकी शुरुआत की बात करें। सपोज अगर हमको किसी वस्तु को देखना है, या किसी वस्तु बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, या किसी खंभे की ऊंचाई मापनी है, या किसी बिल्डिंग मटेरियल की ऊंचाई मापनी है। ठीक है, तो तरह तरह की ऊंचाई मापने के लिए, या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर छत पे पड़ा है, नीचे से हम देख रहे हैं, या छत पे कोई खड़ा है हमको देख रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से ऊपर नीचे देखने के लिए, तो किसी वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए साधारण पैमाने से संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग लागू करते हैं। ठीक है, यानी त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं, तब जाकर वह मापन संभव होता है। यस, तो ऊंचाई और दूरी को मापने के लिए यहाँ पे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग किया जा रहा है। चलिए, तो इसमें कुछ हम बात करेंगे। यस, इसमें सपोज अगर हम कुछ बात करें तो इसमें दो शब्द आता है, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। राइट, अगर मान लीजिए कोई वस्तु छत पे पड़ा है और या किसी खंभे पे खड़ा है, सपोज यहाँ पे हम देखें, क्या करेंगे, इस वस्तु को देखेंगे, कहाँ देखेंगे, कुछ नीचाई से, मतलब कुछ नीचे से हम किसी वस्तु की ऊंचाई को देखेंगे। सपोज यह वस्तु किसी ऐसे खंभे पे पड़ा हुआ है। राइट, क्या है, किसी खंभे पे पड़ा हुआ है, तो इसको हमें देखना है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई प्रेक्षक है, आप देख भी रहे हो, यहाँ पे क्या कोई प्रेक्षक है, कोई व्यक्ति है जो कि ऐसे खड़ा है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो कि ऐसे खड़ा है। अब क्या करेगा, ये देखेगा, तो इसका सबसे पहले ये दृष्टि रेखा बनेगा, एक क्षैतिज रेखा बनेगा। मुड़वा खराब हो गई, यह एक क्षैतिज रेखा बनेगा, इसका नाम होगा क्षैतिज रेखा। क्या होगा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब जब यह वस्तु जो कि बिंदु P पे पड़ा हुआ है, इस वस्तु को देखा जाएगा, यानी यहाँ जब प्रेक्षक क्या करेगा, इस वस्तु को देखेगा, तो यह कुछ ऐसा जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यह जो देख रहा है, इसे बोला गया है दृष्टि रेखा। क्या बोला गया है, दृष्टि रेखा। तो जो क्षैतिज रेखा है और जो दृष्टि रेखा है, इसके बीच में क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो इस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। कौन कोण बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। ठीक है जी, कौन कोण बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। यस, कौन कोण बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। अगर मान लीजिए इस पोजीशन को हम नीचे ला दिए, कहाँ ला दिए, नीचे ला दिए, मतलब क्षैतिज रेखा के नीचे ला दिए। अगर यही पोजीशन क्या हो गया, नीचे हो गया, जरा समझिएगा, यही पोजीशन क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक है, तब यहां से अगर देखा जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, यहां पर भी थीटा बनेगा तो बोलेंगे अवनमन कोण। कौन कोण बोलेंगे, अवनमन कोण बोलेंगे। ठीक है, बातें क्लियर है। यस, बातें क्लियर है। यस, मतलब अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को ऊंचाई पे देख रहा है, किसी वस्तु को खंभे पे देख रहा है, किसी वस्तु को टावर पे देख रहा है, तो जब वस्तु को देख रहा है तो ऐसे नज़र उठानी पड़ रही है, और जो नज़र उठानी पड़ रही है, सबसे पहले देखा जाए तो उसका क्या बनेगा, एक क्षैतिज रेखा बनेगा, एक क्षैतिज स्तर बनेगा, और उस स्तर से जब किसी वस्तु को ऊपर को ऐसे देखते हैं, ऐसे उठाते हैं मुड़िया को, तो क्या बनता है, एक दृष्टि रेखा बनता है। तो जो दृष्टि रेखा है और जो क्षैतिज रेखा है, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, इनके बीच में जो थीटा बनेगा, वही थीटा होता है उन्नयन कोण। क्या होता है, उन्नयन कोण।
अगर व्यक्ति बिल्डिंग पे है, अगर व्यक्ति बिल्डिंग पे है और वह नीचे अपने चाहने वालों को देख रहा है या नीचे किसी वस्तु को देख रहा है, अगर यह वस्तु नीचे आ गया और यह बिल्डिंग पे चला गया तो यहाँ से हम नीचे देखेंगे तो ऐसे नजरिया ऐसे गिरेगी। क्या होगा? गिरेगी। तो जब नजरिया गिरेगी तो वहाँ पे जो दृष्टि रेखा होगा, यानी जो दृष्टि रेखा है और जो वहाँ पे क्षैतिज रेखा है, उनके बीच में जो कोण बनेगा उस कोण को कहेंगे अवनमन कोण। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। यानी जब नजरिया उठल ऊपर देखे खरतीन, जब नजरिया उठाएंगे ऊपर देखने के लिए तो क्या बनेगा? उन्नयन कोण। और जब नजरिया गिराएंगे ऊंचा से नीचे देखने क्या बनेगा? अवनमन कोण। क्लियर है? यस, सब नजरियों का कमाल है। अगर नजरिया उठ गया तो उन्नयन कोण कह देंगे, अगर नजरिया गिर गया तो अवनमन कोण कह देंगे। क्लियर है? यस। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएगा, कुछ बातें आएंगी, जरा समझें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात होगी, कुछ ऐसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात होगी कुछ ऐसे। पहली बात क्या होगा कि अगर ध्यान से देखा जाए तो जो दोनों थीटा है, हेलो, जो दोनों थीटा है, यह थीटा क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा जो थीटा बन रहा है, ये थीटा एक्यूट एंगल बना रहे हैं, मतलब न्यून कोण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? न्यून कोण। तो हमेशा जो थीटा होगा वो किसके बराबर होगा सर? न्यून कोण के बराबर होगा। पहली बात हो गया। दूसरी बात जरा समझें। जो प्रेक्षक है उसकी आंख और वस्तु की पोजीशन। दूसरी बात, जो प्रेक्षक है उसकी जो आंख है, आंख से क्या देखेंगे? क्षैतिज रेखा। और वस्तु की पोजीशन, दोनों को अगर देखा जाए, दोनों की स्थिति अगर हम बदल दें, यानी आंख को ले जाएं वस्तु पे और वस्तु को ले आए आंख पे, तो वहाँ पे क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। थीटा और क्या होता है? बराबर होता है। एक बार और समझेंगे। अगर एंगल की बात करते हैं, अगर थीटा की बात करते हैं तो थीटा डिपेंड है वस्तु पर और व्यक्ति की आंख पर। यानी अगर हम जो देख रहे हैं, हमारी आंख क्या है और किस वस्तु को देख रहे हैं, उनके बीच में जो संबंध है, अगर उनके बीच को देखा जाए तो जो उनके बीच में संबंध बनेगा, मतलब ये होगा कि अगर हम उस वस्तु को अपने जगह पर ला दें और अपने आप को उस जगह पर ले जाएं, उस वस्तु की जगह पर ले जाएं, तो दोनों जगह से देखने पर जो पहला पोजीशन था और जो अब का पोजीशन है, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी जो दोनों में थीटा आएगा, जो उन्नयन कोण या अवनमन कोण बनेगा, वो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो दूसरी बात यह है कि वस्तु, क्या लिखेंगे? वस्तु एवं प्रेक्षक की आंख। क्या लिखेंगे? वस्तु एवं प्रेक्षक की आंख। ठीक है? वस्तु एवं प्रेक्षक की आंख की स्थिति बदलने पर, इधर उधर कर देने पर, बदलने पर क्या होता है? थीटा नहीं बदलता। अर्थात बोल सकते हो उन्नयन कोण अवनमन कोण सब बराबर होते हैं, ऐसे बोल सकते हो। थीटा नहीं बदलता मतलब क्या होता? कोण बराबर होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तीसरी बात जरा समझें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक और इम्पोर्टेंट बात वह ये है कि अगर हम किसी वस्तु को सपोज हम ऊंचाई पर देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? ऊंचाई पर देख रहे हैं, तो जो हमारा दृष्टि रेखा होगा वह ऐसे होगा और जो हमारा क्षैतिज रेखा होगा वो सीधे ऐसे होगा। तो जब हम क्षैतिज रेखा को ऐसे उठाते हैं तो धाई कैसे ऊपर ऐसे नजरिया उठाएंगे तो नजरिया उठेगा, तो जो दृष्टि रेखा है और जो क्षैतिज रेखा है उन दोनों के बीच में जो थीटा बन रहा है वह थीटा घटेगा बढ़ेगा। कब घटेगा बढ़ेगा? कि जब हम नजरिया को ऐसे उठाए हैं और उस वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, उस वस्तु को देख रहे हैं और उस वस्तु को देखते हुए हम कहाँ बढ़ रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं? आगे ऐसे बढ़ रहे हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? यह नजरिया और उठने लगता है अपने आप नजरिया और उठता जाएगा। जब अपने आप नजरिया उठेगा तो वहाँ कहेंगे कोणवा बढ़ रहा है। क्या कहेंगे? कोणवा बढ़ रहा है। यानी जब हम वस्तु को देखते हुए आगे जाते हैं, नजरिया उठाते हैं तो कोणवा क्या होता है? बढ़ता है। तो वहाँ कहते हैं उन्नयन कोण बढ़ रहा है। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण बढ़ रहा है। हाउ देखो वस्तु ऐसे दिख रहा है। यस, अगर हम जाते जाते चिपक जाए खंभवा में तो क्या होगा? वस्तु ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? कोण बढ़ेगा। अगर मान लीजिए यह क्षैतिज रेखा है और यह दृष्टि रेखा है और उसी वस्तु को हम देखते हुए क्या करते हैं? पीछे की ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पीछे की ओर जाते हैं। तो क्या होता है सर? जब हम पीछे की ओर जाते हैं तो वहाँ पे कोणवा धीरे धीरे घटता है, मतलब नजरिया धीरे धीरे घटता है।
तो सब नजरिया का कमाल है, हमारा कमाल नहीं है। सब किसका कमाल है? नजरिया का। जब जब नजरिया उठा के चलेंगे तो नजरिया उरी उठता जाएगा, और जब जब नजरिया गिरा के चलेंगे तो नजरिया उरी गिर जाएगा। नजरिया जब उठेगा तो थीटा बढ़ेगा, और जब थीटा बढ़ेगा तो उन्नयन कोण बढ़ेगा, और जब नजरिया गिरेगा यानी पीछे ऐसे मूव करेंगे तो क्या होगा? थीटा घटेगा, तो मतलब उन्नयन कोण घटेगा। क्लियर नहीं है? यस। तो तीसरा पॉइंट में लिखेंगे, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हुए, क्या करते हुए? देखते हुए उसी की दिशा में आगे की ओर या राइट लिखो, गति करते हैं। उसी की दिशा में मतलब आगे की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। तो वहाँ पे जो थीटा होगा, यानी बोल सकते हैं वहाँ पे जो उन्नयन होगा, क्या होगा? वहाँ पे जो उन्नयन कोण होगा, जो थीटा होगा, वह बढ़ता जाता है। क्या लिखेंगे? बढ़ता जाता है। क्लियर नहीं है? यस, बढ़ता जाता है। चौथी बात इसी का उल्टा कर दें। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हुए उसकी विपरीत दिशा में, यानी उसके पीछे की दिशा में क्या करते हैं? गति करते हैं, तो वहाँ पे थीटा यानी कि वहाँ उन्नयन कोण क्या होता है? घटता जाता है। तो आप इसी चीज को लिख सकते हो, जब किसी, क्या लिखेंगे? जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हुए पीछे की ओर गति करते हैं, पीछे की ओर गति करते हैं। पीछे का मतलब है वस्तु के विपरीत दिशा में, ठीक है? वस्तु आगे है तो हम पीछे जा रहे हैं। वस्तु की विपरीत दिशा में पीछे की ओर गति करते हैं, तो थीटा में कौन थीटा होगा? उन्नयन कोण। कौन होगा? उन्नयन कोण क्या होता है सर? घटता है। बातें क्लियर है? यस। तो अब आप चाहें तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। मुझे लगता है पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। उन्नयन कोण क्या है, अनुमान कोण क्या है, एकदम इजी है। परिभाषा लिखने को सकता है नहीं, और परिभाषा बना भी सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन मतलब होता है, परिभाषा से कोई मतलब नहीं होता है। मैंने आपको बता दिया, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है? यस। अब हम इसके बाद, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? अब हम इसके बाद देखेंगे कुछ सवाल देखेंगे, ठीक है? एक आध सवाल देखेंगे, कैसे इसके आधार पे सवाल लगता है। मतलब ये हुआ कि कैसे हम किसी खंबे की ऊंचाई मापते हैं, या अगर हम किसी खंबे को देख रहे हैं, या खंबे के आखिरी छोर को देख रहे हैं, या खंबे में किसी वस्तु को देख रहे हैं, या बिल्डिंग में किसी वस्तु को देख रहे हैं, और उस वस्तु को देख रहे हैं, तो उस वस्तु को देखने में जो दृष्टि रेखा होगी उसकी लंबाई कैसे निकाल सकते हैं, या वह वस्तु कितनी ऊंचाई पर खड़ा है खंबे से, उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, या हमारे और खंबे के बीच में क्या दूरी है, हम उसकी भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं हम आसानी से इस प्रेक्षण के माध्यम से, इस प्रयोग के माध्यम से हम आसानी से किसी वस्तु की ऊंचाई और किसी वस्तु की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ाया जाता है। क्लियर है? तो आइए कुछ सवाल लेते हैं, राइट? चले तो एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ। क्या है? कह रहा कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे, यहां एक मीनार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक मीनार, कुछ ऐसा। ये एक मीनार है, ठीक है? सपोज क्या है, एक मीनार है, और आप देख रहे हो कि यहाँ से क्या है, धरती है, और धरती पर क्या मीनार खड़ी है। तो आप जानते भी हो कि मीनार कैसे खड़ी रहती है? ऊर्ध्वाधर। मतलब क्या, कौन सा डिग्री बनता है? 90 डिग्री। कौन सा डिग्री बनता है? हर एक खंबा 90 पर ही खड़ा होता है, ठीक है? तो ये बन गया भैया 90 डिग्री, ठीक है? यस। क्या करना आपको जरा समझें। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे
इसका नाम देंगे, ठीक है, इसका नाम देंगे ए और बी मीनार है, ठीक है, और सी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, हमको निकालना ये है, क्या होगा कि सी पर प्रेक्षक है और सी और बी का मतलब पाद बिंदु, पाद बिंदु किसका, मीनार का। तो जो पाद बिंदु है और जो प्रेक्षक का बिंदु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी है, 15 मीटर। कितना दूरी है, 15 मीटर। अब ये जो सी है, इस मीनार के पॉइंट को देख रहा है, तो यहाँ पे ऐसे डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको निकालना है कि यच कितना होगा, मतलब मीनार की ऊंचाई कितना होगी। आप जानते हो कि जब भी एक 90 डिग्री आएगा, जब थीटा 90 आएगा, तो आप आसानी से लाल बटे कक्का लगा सकते हो। बोलो, लगा सकते, नहीं लगा सकते हो। अब यहाँ बात यह है कि हमको करना क्या है। तो जो पूछे और जो दिया, उन दोनों में अगर हम संबंध देखेंगे तो यह लंब है और यह क्या, आधार है। तो लंब है, आधार है, तो साइन कास टेन क्या लगेगा, टेन। तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी आपको यच निकालना है, तो यच के साथ आपको संबंध ये देना पड़ेगा जो दिया है। तो लंब बटे आधार लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, टेन थीटा। क्या लगाएंगे, टेन थीटा। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, BC बराबर 15 मीटर, ठीक है, और AB यानी कि मीनार की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसको हमने मान लिया यच। क्या मान लिया, यच, ठीक है। और यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 डिग्री। क्लियर है। चलिए सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखेंगे, BC कितना है, 15 मीटर, मीनार की ऊंचाई कितना है, यच, और थीटा कितना है, 60। यानी यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यच का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा tan थीटा। क्या लिखेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी AB बटे क्या हो जाएगा, BC। होगा नहीं होगा, यस। अब यहाँ देखो, तो AB का मान कितना दिया हुआ है, यच, एंड BC का मान कितना दिया हुआ है, 15। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, करड़ी में 3। कितना होता है, करड़ी में 3। बोलो क्लियर है, यस। तो यच का मान कितना मिलेगा, 15 करड़ी में 3 मीटर। बोले क्लियर है, क्या कर लोगे, यस। कितना इजी है। चलिए तो एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी मकान के तल से उसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बार और क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी मकान के तल से उसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब ये होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मकान बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक मकान बनाएंगे कुछ ऐसा। सपोज ये कोई मकान है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये कुछ ऐसा मकान है, ठीक है। ये कुछ ऐसा क्या है, मकान है, कुछ ऐसा, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो मकान का जो स्तर बनेगा, यह स्तर बनेगा। सपोज मैंने इसको मान लिया AB। क्या मान लिया, AB, और इसको मान लिया कुछ ऐसा। तो अगर हम देखें तो मकान के जो शिखर है, जो चोटी है, उससे यहाँ पे आगे बढ़ाया गया है कुछ ऐसा। और यह एक क्या है, टावर है। क्या है, टावर है, ठीक बात, जो कि C तक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखा जा रहा है C बिंदु को, जो कि टावर है। तो यहाँ पे थीटा बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात क्या कर रहा है कि जो मकान है, उसी मकान के तल से, तल मतलब है, तल मतलब है, शीर्ष ये है और तल ये है। इसका नाम दे दो ABC, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो DE। क्या दोगे, DE, ठीक है। तो एक बार मकान के शिखर से देखा गया, क्या देखा गया कि एक खंबा है। कौन सा खंबा, टावर। कौन सा खंबा है, टावर। मतलब ये टावर है, ये टावर है। तो इस टावर की जो ऊंचाई है वो BC है। क्या है, BC है। तो इस टावर की ऊंचाई को देखने के लिए, मतलब शिखर को देखने के लिए, मकान के शिखर से टावर के शिखर को, मकान के शिखर से टावर के शिखर से देखने के लिए कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। अब देखा जाए तो इस मकान के जो क्षैतिज तल है, जो क्षैतिज तल, जो नीचे वाला तल है, अगर यहाँ से हम देखते हैं, इसी टावर के शिखर को, चोटी को,
तो ऐसा डिग्री बन रहा है, बोलो बन रहा नहीं बन रहा है। तो इस डिग्री को बोला है 60 डिग्री, कितना डिग्री बोला गया 60 डिग्री। तो 2 डिग्री बना, एक बार उसके शिखर से उसका शिखर, एक बार उसके क्षैतिज से उसका शिखर देखा गया, तो 2 डिग्री बना। कितना डिग्री बना है, ऊंचाई दिया है 15 मीटर, कितना दिया है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 15 मीटर। अच्छा तो यहाँ क्या हो जाएगा h-15, तो यहाँ क्या हो जाएगा h-15, ठीक है। एंड DE को मान लिया x मीटर, क्या माना x मीटर। अब चलिए अब निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में जाएंगे, किस में जाएंगे ABC में, किस में जाएंगे ABC में, लिखेंगे ट्रायंगल ABC में थीटा कितना दिया भैया 30 डिग्री, कितना दिया है 30 डिग्री। तो लिखिएगा tan 30, क्या लिखेंगे tan 30, क्यों लिखेंगे, क्योंकि AB दिया है, AB का मान कितना दिया है x, कितना दिया है, आप चाहो तो x मान सकते हो ना, क्योंकि यह x यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो x होगा यह x आधार होगा, या क्या होगा लंब होगा, तो लंब बटे आधार किसका होता है tan का। तो मतलब हो जाएगा CB बटा क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, C बटा क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। अगर इसको हल करो तो क्या निकलेगा, देखो जरा CB का मान कितना दिया हुआ है h-15, कितना दिया हुआ है h-15, और यहाँ पे AB का मान कितना दिया हुआ है x। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, क्लियर है क्या। अब जरा देखो x का मान फाइनली हो जाएगा √3 h-15, होगा नहीं होगा, इसको एक छोड़ दो जी, इसको एक छोड़ दो। अब जरा आगे बढ़ो, अब देखें तो ट्रायंगल एक और बन रहा है, यानी D से देखा जा रहा है C को, तो ट्रायंगल बन रहा है DEC, क्या बन रहा है DEC। तो लिखिएगा नाउ, क्या लिखिएगा नाउ ट्रायंगल DEC में थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, तो क्या लिखिएगा tan 60, क्या लिखेंगे tan 60 अंश बराबर, क्या लिखोगे tan 60 अंश बराबर, यहाँ हो जाएगा ये पूरा h बटा लंब बटे क्या होगा आधार, तो h बटा क्या हो जाएगा जरा बोलो, h बटा क्या हो जाएगा x। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है क्या, यस। h का मान आप जानते हो क्या, h का मान h रहने दो, x का मान x रहने दो, ठीक है क्या, यस। यहाँ से काम कर लो, x का मान उठा के भर दोगे क्या। सपोज मैंने इसको मान लिया 1, क्या मान लिया 1, अब 1 से क्या करेंगे x का मान भरेंगे, कुछ ऐसा। तो जब 1 से x का मान भरेंगे तो क्या मिलेगा जरा देखो, √3 यहाँ मिलेगा, इसकल टू क्या मिलेगा h बटा √3 h माइनस क्या मिलेगा 15 मिलेगा क्या, यस। आगे बढ़ो, क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा √3 गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दो, तो √3 h मिलेगा माइनस 15 रूट में क्या मिलेगा 3, क्लियर है क्या। इसकल टू क्या मिलेगा h मिलेगा क्या, जरा समझो तो, इसका इसमें गुणा होगा तो 3 मिलेगा, तो 3h मिलेगा क्या माइनस, इसका करेंगे √3 गायब मिलेगा, तो √3 मतलब गायब हो जाएगा, तो 3 मिलेगा, 15 45 बराबर क्या मिला h। अब जरा देखो अगर हम इसको उधर ले जाए तो मिलेगा -45, इसकल टू हो जाएगा, ये जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -2h, क्या हो जाएगा घटेगा, क्या होगा घटेगा ना, तो माइनस कटा, तो 2h बराबर कितना हो जाएगा 45, तो h बराबर हो जाएगा 45 बटे कितना हो जाएगा 2, इस यस कितना मिलेगा 22.5 मीटर, क्लियर है क्या।